वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल मंथन मैट्रिक्स। और आज का जो वीडियो है वो है क्लास 9 के लिए और हम आज डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12 दैट इज हीरोज फार्मूला। तो हीरोज फार्मूला इज अ न्यू चैप्टर, अ न्यू थिंग फॉर यू पीपल और आप इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है। इसमें हम लोगों ने अभी तक की प्रीवियस क्लासेस में एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट वेज ढूंढे थे, पढ़े थे। तो इन वेज से एक डिफरेंट वे है यहाँ पर एरिया ऑफ एनी स्केलर ट्राइंगल फाइंड आउट करने का, और उसके फॉर्मूले को एक मैथमेटिशियन ने जो इजिप्ट के थे उन्होंने दिया था, उनका नाम था हीरोन्स। तो उन्हीं के नाम पर इस फॉर्मूले का नेम हीरोन्स फॉर्मूला पड़ा। तो आज हम उसी हीरोन्स फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और उससे पहले हम कुछ ट्राइंगल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वी हैव discussed many types of triangles. We have studied about scalene triangle, right triangle, equilateral triangle, isosceles triangle, और इन सब के फॉर्मूलेज आपने पढ़े होंगे किस तरीके से हम इनके एरियाज को फाइंड आउट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक स्केलर ट्राइंगल जिसकी ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल होती है। व्हाट इज अ स्केलर ट्राइंगल? स्केलर ट्राइंगल इज दैट ट्राइंगल इन विच ऑल थ्री साइड्स कैन बी डिफरेंट। तो ऐसे किसी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास अभी तक कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं पढ़ा है हमने। तो अब हम उसके बारे में आज स्टडी करने वाले हैं, और उस फॉर्मूले का नाम है हीरोन्स फॉर्मूला। तो व्हाट इज हीरोन्स फॉर्मूला? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। सपोज वी हैव अ स्केलर ट्राइंगल, और स्केलर ट्राइंगल को हम यहाँ पर ए, बी और सी नेम देते हैं। तो इन जनरल जो ए है इसके अपोजिट साइड को हम स्मॉल ए से, और बी के अपोजिट साइड को स्मॉल बी, और सी के अपोजिट साइड को स्मॉल सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। These small a, b, c are the sides of the triangle, and a, b and capital C, these are the points or the vertices of triangle ABC. So what is Heron's formula? See, Heron's formula says that the area of triangle we will show it by delta, and that is under root of s minus a, s minus b and s minus c. ये फॉर्मूला जो होता है इसको हम हीरोन्स फॉर्मूला कहते हैं, वेयर वी कैन राइट वेयर s इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c अपॉन 2, या हम इसको सेमी पैरामीटर भी कहते हैं। This is also known as semi-parameter. Semi-parameter why? Because a plus b plus c we know that it is a perimeter of a triangle, और इसका हम हाफ कर रहे हैं, that's why it is known as semi-parameter of a triangle. So this formula we have to study directly, और इस फॉर्मूले को हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए अप्लाई करेंगे। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो एक्सरसाइज 12.1 में हमें करने हैं। So see the first question of exercise 12.1. Let us start. A traffic signal board indicating school ahead in an equilateral triangle with a side A. तो हमारे पास जो सिग्नल है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में बना हुआ है। इक्विलेटरल ट्रायंगल we all know very well that all three sides are equal and the sides are A. Find the area of the signal board using Heron's formula. तो इस ट्राइंगल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। सपोज वी नेम इट ए, बी एंड सी हियर। सो व्हाट हाउ वी विल फाइंड आउट द एरिया? जस्ट सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ s, दैट इज a प्लस b प्लस c बाय 2। तो यहाँ पर जो a b c साइड्स हैं वो ऑल थ्री सेम है, तो वी विल राइट a प्लस a बाय 2, दैट मींस वी कैन राइट 3a बाय 2। सो s इज दिस। So what is delta here? Delta is equals to under root of s minus a, s minus b and s minus c. What are ABC here? ABC are the sides of this triangle, and s is the semi-perimeter. Now let us put this value. S की वैल्यू हमने इक्वेट की है 3a by 2. Here s minus a, s is again 3a by 2 minus a. The first side is a. Again 3a upon 2 minus a. Second side is also a. 3a upon 2 minus a. Third side is also a. All three sides are same. So here what we can write under root of 3a by 2
अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2a 3a minus 2a by 2, we can write a by 2 here, same a by 2 here and b by 2 here in square root. So what we get here, see, under root of this is 3 a raised to the power 4 upon 2 raised to the power 4. तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो अंडर रूट 3 विल रिमेन एज इट इज, a की पावर 4 का स्क्वायर रूट अगर आप करोगे तो दैट विल बी a स्क्वायर, और 2 की पावर 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो दैट इज 2 रेज़ टू द पावर 2, और वी कैन राइट रूट 3 a स्क्वायर अपॉन 4. सो दिस विल बी द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल whose side is a. Now in this question what we have to do further, अब आपको राइट करना है if its perimeter is 180 सेंटीमीटर, तो अगर इस ट्रायंगल का पेरीमीटर जो है वो 180 सेंटीमीटर हो जाए, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड. तो हम पेरीमीटर s की जगह पर 180 पुट कर देते हैं, तो 180 विल बी 3a/2. वी कैन राइट s इज सेमी पेरीमीटर एंड हियर पेरीमीटर इज गिवन 180, तो s के प्लेस में हम पुट कर सकते हैं सेमी पेरीमीटर, दैट मींस 180/2, that will be 90 here. So this 2 and this 2 we can cancel out. So 3a is equals to, we get 180, or we can write a is equals to 60. So directly this value will substitute in this formula, 3a square by 4. So under root 3 into what is a square, that we can write 60 square by 4. So it is root 3 into 60 square is 3600 by 4. 4 9 36 we can cancel out. So this will be 900 under root 3. We can write here the side is given in centimeter, so area will be centimeter square. So we can write here the area of this triangle is 900 root 3 centimeter square. So this will be the first question of this exercise 12.2. So in this way we can find out the area of any given triangle. So by using Heron's formula we can find out the area of such of a triangle in which all the three sides are given. Basically any type of a triangle we have, लेकिन उसकी तीनों साइड्स अगर हमें पता है तो हम उसको उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्टली हीरोन्स फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं. तो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2. A triangular side wall of a flyover has been used for advertisement. तो फ्लाईओवर की साइड में आपने देखा होगा कुछ वॉल्स होती हैं जहाँ पर कुछ एडवर्टाइजमेंट लिखे रहते हैं. The sides of the wall are 122 meter, 22 meter and 120 meter. तो अब ये जो वॉल हमें दी है फिर एक ट्रायंगुलर शेप में गिवन है. It is in the shape of a triangle whose sides are 122, 22 and 120 meters. तो ये हमारे पास वॉल का साइज है. Suppose name it A, B and C. The advertisement yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company had one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? तो हमें सबसे पहले इस ट्रायंगुलर पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसमें जो टोटल रेंट है वो कितना आएगा. तो सी इन दिस क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर सबसे पहले आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए कैलकुलेट करेंगे. अगेन यू विल फाइंड आउट एस सेमी पेरीमीटर, दैट इज 1a plus b plus c by 2, that is 122 plus 22 plus 120 upon 2. How much is this? 0, 2, 2. This is 4. 2 plus 2 plus 2, that is 6, and 1 plus 1, that is 264 by 2. You can write it 132. So S is 132. Now calculate area of this triangle delta, that is under root of S, S minus A, S minus B and S minus C here. So write it under root S is 132, we have already calculated. 132 minus first side is 122, this one. Second one, if you will write 132 minus 22 here, second side is this one, और third side हम ले लेते हैं 132 minus 120 like this. Now simplify this one. Under root of we have 132 here multiplied 132 minus 122, that is 10 simply. अब इसमें से अगर 22 माइनस कर देते हैं 132 में से तो we get 110 and 132 में से 120 माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 12. अब इसको
आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर रूट डायरेक्टली फाइंड आउट करने से बेटर है कि हम इस टर्म्स के प्राइम फैक्टर्स तो जितना हम ब्रेक कर सकते हैं उसको हम ब्रेक कर लेते हैं। लेट अस सी 132 के हम इसमें प्राइम फैक्टर्स क्या बना सकते हैं। इफ यू राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 132 वी कैन राइट 2 6 12 66 2 अगेन 33 एंड 3 में 11 टाइम्स। सो 132 को हमने लिखा 2 into 2 into 3 into 11। तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हमने 132 के प्राइम फैक्टर्स राइट कर दिए। 10 को भी ऐसे ही रख देते हैं 10, क्योंकि इस 11 को एक पेयर की फॉर्म में 11 into 10 राइट कर सकते हैं और 12 के हमारे पास फैक्टर्स हो जाएंगे 4 into 3। तो लेट अस सी कि हमारे पास इसके कितने पेयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो 2 का एक पेयर हमारे पास है तो 2 वी कैन टेक आउटसाइड। 3 का एक पेयर कंप्लीट हो गया है तो हम इसमें से एक 3 बाहर ले सकते हैं। 11 का पेयर कंप्लीट है तो 1 11 वी कैन टेक, 1 10 वी कैन टेक और इस 4 में से आप 2 भी ले सकते हो। तो आई थिंक अब सारे टर्म्स इसमें कवर अप हो चुके हैं। तो 2 3 is 6, 6 into 11 that is 66 into 2 into 10 that is 20, so 66 into 2 is 132, so 1320 is the area of this triangle and we can write it in meter square। तो ये जो ट्रायंगल जिस पे पेंट करके एक एडवर्टाइजमेंट दे रहा है उसका टोटल एरिया है 1320 मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। लेट अस सी दिस फर्दर। This much area is of the triangle and the advertisement yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year। तो 1 ईयर के लिए अगर ये वॉल रेंट पे ली जाए तो उसका जो रेंट आता है वो रुपीज 5,000 है और एक कंपनी ने इस वॉल को 3 मंथ्स के लिए हायर किया है। तो हाउ मच रेंट डिड ही हैज टू पे। तो इफ यू विल राइट the rent of a wall for 1 year। अगर हम 1 ईयर के लिए इस वॉल की रेंट की बात करें तो वो हमें गिवन है रुपीज 5,000 इन द क्वेश्चन। तो अगर किसी इस वॉल को 1 ईयर के लिए रेंट पे लिया जाता है तो और इसकी 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट जो है वो 5,000 रुपीज है। तो कॉस्ट ऑफ रेंट फॉर 3 months फॉर 1320 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है तो पहले हम इसको 3 months के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1 month के लिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी 5,000 अपॉन 12, ठीक है, क्योंकि पर ईयर में यानी कि 1 ईयर की अगर हम बात करें तो 1 ईयर मींस व्हाट वी कैन राइट 12 months है। 1 ईयर के प्लेस पे हम 12 month राइट कर सकते हैं। तो 12 month की कॉस्ट है रुपीज 5,000, तो 1 month की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 5,000 इंटू 5,000 अपॉन 12। अब बात करते हैं 3 months की कॉस्ट की। 3 months की कॉस्ट की अगर हम बात करेंगे तो दैट वी शुड मल्टीप्लाई बाय 3 और ये जो है 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट होगी इतनी और इफ यू विल मल्टीप्लाई इट 1320 so we will get the total rent of the 3 months for this wall of this area 1320। तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट हमने पहले कैलकुलेट की। तो 12 मंथ में 5,000 रुपीज थे तो 1 month में 5,000 by 12, फिर 3 month के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन फॉर 1320 मीटर स्क्वायर दैट विल बी दिस। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वी हैव 5,000 अपॉन 12 into 3 into 1320। 3 4 are 12 we can cancel out। 4 3 are 12, 4 3 are 12, 0। We have 0 0 0 0। 4 zeros we have, 5 3 are 15, 5 3 are 15 1 16। So rupees 10,000 lakh 10 lakh, 16 lakh and 15,000 will be the total rent that a company has to pay for this। Let us discuss now question number 3rd। There is a slide in a park. One of its
side wall has been painted in some color with the message keeping the park green and clean. तो ग्रीन एंड क्लीन एक मैसेज पार्क में राइट करने के लिए एक वॉल पे उसको राइट किया जाता है. If the side of the walls are 15, 11 and 6, find the area of the paint in color. तो आपके फिर से एक एरिया उसी ट्रायंगुलर वॉल का फाइंड आउट करना है आपको. Let us see in this question number third. A triangular wall is again here. Whose sides are given to us 15, 11 and 6 meter. 15 meter, 11 meter and 6 meter. So again name it A, B and C. तो इन तीनों को साइड्स को हमने ABC नेम्स दे दिए और इसी से हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे 15, 11 and 6. So calculate first of all S. S will be A plus B plus C by 2. So S what we can write 15 plus 11 plus 6 upon 2. That means 6 1 7 plus 5 12 1 2 3 32 upon 2. That we can write 16. ठीक है. So as we have now, we can calculate delta. Delta equals to the root of S, S minus A, S minus B, and S minus C here. So just see this. Under root S is 16, then 16 minus 15, first side is 15, 16 minus 11, and third side is 16 minus 6. Now see here, under root of 16 into 16 minus 15, that is 1. 16 minus 11 we can write it 5, और 16 minus 6 that is 10. तो स्क्वायर रूट डायरेक्ट ना फाइंड करके अगर उसके फैक्टर साइड कर देते हैं 16 का स्क्वायर रूट तो आप 4 वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो. तो 16 वैसे छोड़ देते हैं, दैट इज 5 and 5 into 2. इस टाइम के फैक्टर्स हमने 5 into 2 ले लिए. 16 का स्क्वायर रूट 4 आ गया, 5 का एक पेयर है तो वी कैन राइट 5 and root 2. तो 5 4 that 20 under root 2 meter square is the area of this triangular wall. Let us see now question number 4 here. Find the area of triangle whose sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter and perimeter is 42. So suppose two of the sides, one is B say A, 18, B is 10, and C we don't know here, the third side, but its perimeter is given. Perimeter is 42 centimeter. So with the help of this, we can easily find out the third side first of all. The sum of the two sides is 18 plus 10, that we can write 28. What will be the C? C will be 42 minus 18 plus 10, that is 42 minus 28. Or what we can write, 12 minus 8 is 4. Then we have 3 minus 2, 1, 40. The third side is 40. So now semi perimeter what will be S, that is 42 by 2. We can directly write it 21 क्योंकि perimeter हमें पहले की बने तो हम डायरेक्टली यहाँ से 21 राइट कर सकते हैं. So what is delta here? Under root of S, that is 21. S minus A, 21 minus first side is 18, then 21 minus 10, and then 21 minus 40. So what we can write here? Let's see. First 21 as it is. 21 minus 18, that is 3. 21 minus 10, that is 11, and here we have 7. तो 7 के हम फैक्टर्स कर सकते हैं. We can write it 3 into 7 into 11 into 3 into 7. तो ये 21 के फैक्टर्स हो गए. 11 और 3 as it is, 7 as it is. तो आपके पास 7 का एक पेयर है तो we can take 7 outside. 3 का एक पेयर है, so 3 we can take outside and root 11 will remain as it is. So we have 21 root 11 centimeter square will be the area of this triangle. So see students, these type of questions are quite simple and directly we can use the formula, Heron's formula, to find out the area of these triangles. Now see the question number 5.
In question number 5, what we have here, side of a triangles are in the ratio. So we have A ratio, B ratio, C, that is 12 ratio 70 ratio 25, and its perimeter, the perimeter को 2s write कर सकते हैं, that is given 540, find its area. So what we can consider the sides here. The side we can take here, let the sides are 12x, 17x and 25x. So what is its perimeter? We can write here perimeter equals to A plus B plus C. So perimeter is 540, A plus B plus C, 12x plus 17x plus 25x. So 540 equals to what we have, but 5 plus 7, 12, 12 plus 2, 14, 1 carry, 2, 3, 4 and 1, 5, 54x. So x what we get, 540 upon 54, that we can write 10. So what are the sides here? We can write A is equals to, in place of x we will put 10, the first side is 120, B is 170 and C is 250. These are the three sides of this triangle. Now S we can directly write 540 by 2. So that is 2 to the 4, 2 7 the 40 and 0. Now find out the value of delta, area of triangle, that is S. 270 minus 120, 270 minus 170 and 270 minus 250, like this. Delta equals to under root of 270, this one. 270 minus 120, अगर आप करते हो तो it will be 150. Then 270 minus 170 is 100. और इसको राइट करते हैं 270 minus 250, that is 28. तो अब फाइंड आउट करने के लिए इसका स्क्वायर रूट्स, इसको फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो 27 के अगर हम फैक्टर्स राइट करें तो हम राइट कर सकते हैं 3 into 3 into 3 into 10. 3 3 is 9, 3 is 27 into 10 is 7. 150 को 3 into 5 राइट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10, 3 5 is 15 into 10. 100 का स्क्वायर रूट हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप इसको 10 into 10 राइट कर दीजिए, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकते हैं. और 20 को फिर मोर फैक्टर्स वी कैन फाइंड आउट, बट जितने पेयर ऑफ 10 बन सकते हैं 10 10, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ऑलरेडी हमारे पास ये है. तो इस 10 को भी चाहिए तो आप ब्रेक कर दीजिए, क्योंकि 10 का यहाँ पर पेयर नहीं बन पा रहा है, तो इसको भी हम 2 into 5 राइट कर लेते हैं. अब देखते हैं 10 के हमारे पास दो पेयर आ चुके हैं, तो 10 into 10. See one pair of 3 we have this, like this. एक पेयर ऑफ 1 pair of 3, again we have this one. अब यहाँ से देखिए 5 खुद से ब्रेक करने पर एक 5 का पेयर भी बन गया, तो 5 ले सकते हैं, और इन दोनों में से एक को भी आप इसके पेयर में ले सकते हैं. तो सभी के पेयर्स बन गए हैं और सभी में से एक एक टर्म्स आपने स्क्वायर रूट के बाहर ले लिया है. तो 10 into 10 is 100 into 3, that is we can write 300. 300 into 3 is 900 into 5 to the 10, that is 9000. Or unit is, I think the unit is given as centimeter, so its area we can write centimeter square. Alright, so this will be the third question of this exercise. Now come to the last one, that is the sixth question. In the sixth question, an isosceles triangle has a perimeter 30 centimeter and each of its equal sides is 12 centimeter. So see question number 6. Suppose A side is given 12, B side is also 12, because it is an isosceles triangle and two equal sides are 12 and 12. So we can say, suppose the third side is C, that is X we will take, that we have to find out first of all, and perimeter, that is 2S, is equals to 30. Now we have to find out the area of this triangle. So again a quite simple question. So 2S what we can write, A plus B plus C. So here 2S is 30 equals to 12 plus 12
plus x. So 30 minus 24 equals to x. So we can write x equals to 6. So it means the third sides we have 6 here. So s we can directly write 15. If we have 2s equals to 30, we can write as 15. और अब डेल्टा कैलकुलेट कर लेते हैं अंडर रूट ऑफ दैट इज s, s minus a, s minus b and s minus c. So delta is equals to, just see under root, s is 15, so we have 15 minus 12, two of its sides is 12, इसकी दो sides already हमें दे रखे हैं 12 और x third side हमने find out की 6, that is 15 minus 6 here. So now see, delta is equals to under root of 15 minus 12, this one is 3, this is also 3, and 6 minus 15, that is 9. So find out 15 के factors कर लेते हैं. 5 into 3 we have 3 into 3 into 3 के factors 9 के factors 3 into 3 again. So pair of 3. So 2, 3 we can take outside and another root 15 is left. That is 9 root 15. So there again the unit is centimeter square. 9 root 15 centimeter square is the area of this